स्वागत है आप सबका इस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी जा रहा हूँ फेयरव्यू, वहाँ पर मॉल है फेयरव्यू मॉल। मुझे अपनी सिम का बेसिकली जो प्लान है वो चेंज कराना है। सो अभी मैं ट्राम में हूँ, तो मेरे को यहाँ से लगेंगे 20 से 25 मिनट वहाँ जाने में। पहले मैंने गलत ट्राम ले ली थी, बट उसके बाद में आगे जाके मुझे पता लगा कि ओके चेंज करनी है, तो फिर मैंने विक्टोरिया से चेंज करी है मेट्रो, किचनर मेट्रो। तो बढ़िया है। देखो मेरी आज क्लास भी है शाम को 4 बजे की। सो अभी मेरे पास टाइम था, मैं आज बैंक भी गया था, बट बैंक आज यहाँ पर नेशनल डे है तो बैंक बंद थे, क्योंकि मुझे बैंक जाके ही पता लगा आज 2 अक्टूबर है, तो यहाँ पर ये नेशनल डे कंसिडर करते हैं। और नेक्स्ट मंडे भी यहाँ पर थैंक्स गिविंग आ रहा है। बेसिकली यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि लाइक प्रॉपर ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बट हाँ यहाँ पर ये है कि ऐसे यहाँ हेलोवीन चल रहा है अभी, और इंडिया में शराद चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर ही थैंक्स गिविंग आ जाएगा, और फिर दिवाली भी आ रही है। तो दिवाली तो आई थिंक यहाँ सेलिब्रेट करेंगे जो इंडियंस हैं। तो देखते हैं क्या माहौल रहता है यहाँ पर। Kitchener Market Station. Doors open on the left. बट सुपर एक्साइटेड, विंटर्स भी आ रही हैं। विंटर्स के भी अभी 1-2 चीज़ें सामान है जो ज़रूरी है वो देना है। सो मेंटली और फिज़िकली तो प्रिपेयर कर लिया अपने आप को विंटर्स के लिए। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा 20-25। सो देखते हैं अब, बाकी तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। सो ये है जी यहाँ का फेयरव्यू मॉल, और मुझे जाना है वायरलेस वेव, वहाँ पे जाके अपने प्लान का पता करना है और प्लान चेंज करवाना है। सो चलते हैं जी। सो बेसिकली मैं यहाँ पर अपनी सिम के रिगार्डिंग बात करने आया था। मेरी वर्जिन की सिम है, और मेरी वर्जिन की सिम की एप्लीकेशन में मुझे एक इशू फेस हो रहा है। वो ये है कि मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस जो मिनट है, ऑप्शन लॉन्ग डिस्टेंस का है, वो यूज्ड बता रहा है, और मैंने कनाडा से बाहर कहीं पे कॉल नहीं किया है। सो मेरे को वो डाउट था, तो मैंने वो पता करने आया था। 1000 मिनट जो है वो आपको प्लान के अकॉर्डिंगली आपको मिले हुए हैं, बट जब मैंने उनको बताया कि मैंने कनाडा से बाहर कहीं पे भी कॉल नहीं करी है, तो फिर उन्होंने बोला कि आपने जिसको भी कॉल करी होगी उसका नंबर यूएस का होगा या कनाडा से बाहर का कहीं का होगा, तो इसलिए वो यूज़ बता रहा है। बट इसमें कोई भी इसके आपके चार्जेस नहीं लग रहे हैं, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सो यहाँ पर ना एक चीज़ है कि अगर आपका जो प्लान है और आप प्लान के उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ डाटा यूज़ कर रहे हो या मिनट्स यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर आप उस चीज़ को एक्सेस में यूज़ कर रहे हो, लाइक मेरा प्लान है 25 GB वाला $40 का, तो अगर मैं 26 GB यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 100 और 50 और $100 ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैंने 0.5 GB लास्ट मंथ एक्सेस यूज़ कर लिया था तो अपने प्लान से, तो मुझे यहाँ पर उसके $10 की पेनल्टी पड़ी है। सो यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत कंसिडर करी जाती हैं, और यहाँ पर फ्रॉड्स भी बहुत सारे होते हैं। तो मेरे को ये भी डाउट था कि ये सिम कहीं और तो नहीं यूज़ हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये पता करने आ गया था। और एक और चीज़ है कि मुझे अपना प्लान भी चेंज कराना है, क्योंकि सिम है वर्जिन सिम है, उस मेरे फ्रेंड के पास भी है, उसको $35 में 40 GB डाटा मिल रहा है, और मेरे को $40 में 25 GB डाटा मिल रहा है। तो मुझे प्लान भी चेंज कराना है अपना, तो मैं बस उसकी बात करने आया था। मैं चलता हूँ जी अभी बात करने के लिए, और फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या प्लान का सिम है, बिकॉज ये लोग वर्जिन पहले तो मना कर रहे हैं क्योंकि आपने इंडिया से सिम ली हुई है, तो आपका प्लान नहीं चेंज होगा, पर आपका प्रोवाइडर चेंज हो सकता है। तो अगर मैं अपना प्रोवाइडर भी चेंज कराता हूँ तो मुझे पूछना है कि मेरे का नंबर ये सेम ही चाहिए, तो मैं ये नंबर अपना रख सकता हूँ सेम, बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं अपना प्लान भी चेंज नहीं कराऊँगा, अपना यही रखूँगा। तो एक बार ही चलते हैं और बात करते हैं, चलो। सो जी अगले दिन की शुरुआत हो गई है और धूप निकली हुई है मस्त, और आज है मेरा जी G2 एग्ज़ाम। G1 मैंने क्लियर कर लिया था 1 महीने पहले, कनाडा आते ही उसके 15 दिन बाद मैंने G1 दे दिया था, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। सो उसके बाद मैंने अब G2 बुक कराया है। G के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मेरा जो ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट है वो 2 साल के लिए नहीं था। सो मेरा 1 साल 8 महीने का कुछ वैलिडेट हो रहा था, तो इसलिए 2 साल के लिए चाहिए होता है अगर हम G के लिए आपने एलिजिबल होना है तो। सो इसलिए अब आज है जी मेरा G2, और अब मैं जा रहा हूँ पहले गाड़ी चलाने, और उसके बाद जाऊँगा G2 एग्ज़ाम देने, और आप सबको दिखाता हूँ। अब मैं घर से निकला हूँ और मुझे ट्रैम्प लेके जाना है पहले फेयरव्यू मॉल, और मैं आपको दिखाता हूँ फेयरव्यू मॉल कहाँ है। और ट्रैम्प मुझे मिलेगी मेरे कॉलेज के वहाँ से, तो मुझे कॉलेज तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। सो चलते हैं जी और वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों से ठंड एकदम बढ़ गई थी, और हमें लगा था कि हम गर्मी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे अब विंटर्स आ गई हैं, बिकॉज अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। बट अभी कल से इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर कि मैं इवन की हाफ़ टी शर्ट में घूम रहा हूँ। सो पहले मैंने इनर्स, जैकेट्स ये सब भी पहने अभी 4-5 दिन पहले, बट एकदम से मौसम चेंज हो गया और धूप निकली हुई है, और अभी इस टाइम पे टेम्परेचर है 25-26 डिग्री।
सो गर्मी इतनी हो रही है और मुझे अभी जाना है पैदल चल के। तो ये है जी फेयरवे स्टेशन, यहाँ का लास्ट स्टॉप है। इसके आगे ये ट्रैम नहीं जाती है और यहीं पर ही मुझे बुलाया है जो गाड़ी लेके आ रहे हैं भैया। सो हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये है जी फेयरव्यू मॉल, ये सामने है हडसन बे और वहाँ है स्टेशन। सो ये लास्ट स्टेशन है और इसके सामने ये फेयरव्यू मॉल है। सो यहीं पर ही मुझे बुलाया था, मैं यहाँ कल भी आया था अपने वो सिम से रिगार्डिंग इशू के लिए। बट अभी यहाँ मुझे उनका वेट करना है। अभी 1 बज रहा है और 1:30 बजे उन्होंने बुलाया हुआ है। सो आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैं जल्दी पहुँच गया। पिछले 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे और अभी 3:30 बजे है मेरा टेस्ट। सो ठीक है, गाड़ी तो चलानी आती है बट मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो है रूल्स के साथ गाड़ी चलानी। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो ऑब्ज़र्व करने वाली हैं। तो चल रही है प्रैक्टिस, बट हो गया ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए। अब जाके टेस्ट दे देंगे जी, फिर देखते हैं क्या आता है। गाड़ी ये वाली है टोयोटा की, मैं लेके जाऊँगा। जिस पे प्रैक्टिस करी है वही गाड़ी लेके जा रहा हूँ। सो देखते हैं। सो हेलो जी, वेलकम बैक। एंड रात को यहाँ बारिश हुई है और ठंड हो गई है अब सुबह। सो आज से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। बात करूँ मैं अपने सिम की, मैं सिम के लिए गया तो था बट उन्होंने वहाँ पे बोला कि आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करके आपका ये जो इशू है आप रिज़ॉल्व करा लो। तो मैंने कस्टमर सर्विस पे बात कर ली थी। उनके सिस्टम में तो कोई भी ऐसा शो नहीं कर रहा लॉन्ग डिस्टेंस, बट मेरी एप्लीकेशन में ये शो कर रहा था लॉन्ग डिस्टेंस जो मिनट्स यूज़ हो रहे थे। तो वो कोई ग्लिच होगा, तो वो उन्होंने अपने एंड से ठीक करा दिया और उन्होंने ये श्योरिटी दे दी कि आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे इसमें। और अब बात करते हैं जी ड्राइविंग टेस्ट की। सो मैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ वो। मेरे से 2 मेजर मिस्टेक्स हो गई। पहली कि उन्होंने मुझे पैरेलल पार्किंग करने के लिए बोला था, मैंने पैरेलल पार्किंग कर दी थी और उसके बाद मैंने इंडिकेटर दिया गाड़ी को निकालने के लिए। तो पहले मैंने पीछे चेक करा ब्लाइंड स्पॉट और साइड मिरर, तो गाड़ी नहीं आ रही थी। बट जब मैं चेक करने के बाद जब मैं गाड़ी निकालने लगा तो एकदम से गाड़ी आ गई और उसने जो इंस्ट्रक्टर था उसने ब्रेक मार दी। तो उसकी साइड भी ब्रेक लगी होती है गाड़ी में, तो वो एक मेजर गलती कंसिडर करी। और दूसरी, यहाँ पर एक सिस्टम है कि गाड़ी अगर खड़ी हुई है ऑलरेडी पार्क है तो आप उसके साइड से जो गाड़ी निकालोगे वो 1 या 1.5 मीटर की दूरी से निकालोगे, चाहे आपको अपनी लेन चेंज करनी पड़े। तो वो मुझे ऐसे गलियों में ले गया और गाड़ी वहाँ साइड पे खड़ी हुई थी। तो उसकी जो गाड़ी खड़ी हुई थी और जो मेरी गाड़ी थी उसका जो डिस्टेंस था वो काफ़ी कम था और उसने वहाँ पे भी वो मेरा स्टीयरिंग ऐसे घुमा दिया। तो ये दूसरी मेजर मिस्टेक थी। तो इसलिए उसने जो मेरी एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। अब मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी मुझे फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और उसकी फ़ीस मैंने चेक करी थी वो है $55 और मैं 10 दिन बाद की डेट ले सकता हूँ। बट जब डेट चेक करी तो अवेलेबल अभी अक्टूबर के मंथ में तो है ही नहीं। 14 नवंबर के आसपास की डेट मुझे मिल रही है। तो अब नवंबर में जाके दूंगा जी G2। बट ये नुकसान हो गया, बट ठीक है, एक्सपीरियंस भी ले लिया और नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करूँगा और होपफुली G2 आ जाएगा नेक्स्ट टाइम तक। तो वेट करना पड़ेगा 1 महीना और G2 देने के लिए। और तो मैंने ये भी पूछा था कि मेरा जो ड्राइविंग एक्ट है वो 2 साल के लिए वैलिड हो जाएगा दिसंबर में, तो मैं सीधा G दे सकता हूँ। बट मैं अब ये मेरा एक रिजेक्शन आ गया तो मैं G के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाऊँगा, मुझे G2 देना ही पड़ेगा पहले। तो देते हैं अगले महीने अब G2, अभी तो वेट करना पड़ेगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैंने किसी और से भी बात करी है, वो कैनेडियन ही है, तो वो भी ड्राइविंग सिखाते हैं। तो मैं इस बार उनसे कांटेक्ट करूँगा और उनसे फिर क्लासेस लूँगा अपने एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, क्योंकि इस बार तो मैंने जिस दिन एग्ज़ाम देने गया हूँ मैं उसी दिन सुबह क्लासेस लेके गया हूँ, तो थोड़ा जल्दी में हो गया सब। बस अब मौसम बदलने वाला है यहाँ पे ऑलमोस्ट, अब बारिशें शुरू हो गई है और अब फिर ठंड शुरू हो जाएगी। कल तक तो गर्मी थी, आज ठंडी हवा चल रही है और मैं निकला हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।